दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बुलाया है एक बहुत ही ख़ास मेहमान को, और वो आपको कोविड वैक्सीन से जुड़े हुए काफ़ी सारे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपको आगे चल के काम आने वाला है, और वैक्सीन से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर वो देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और चलिए देखते हैं उनके साथ जो भी मेरा बातचीत हुआ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान, जो मेरे भाई भी है और एक मेडिकल स्टूडेंट है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ सनत, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो आपको बताएँगे वैक्सीनेशंस के बारे में, जो हम आप लोग काफ़ी सारे लोग जो कमेंट करके पूछ रहे थे मेरे को कि वैक्सीनेशन के बारे में बताने के लिए। दोस्तों, मैं एक मेडिकल्स का इतना बारे में जानकार नहीं हूँ, या मेडिकल के बारे में मेरे को इतना पता नहीं है। तो इसीलिए मैंने उनको बताया है, वो आपको बारे में लाइक वैक्सीनेशन के बारे में सारे वहम जो है वो क्लियर कर देंगे। तो सनत, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो सनत, आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ हमारे ऑडियंस को। थैंक यू मिर्शाद भाई एंड हेलो एवरीवन। मैं सनत हूँ। मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। और जैसे कि मिर्शाद भाई ने कहा कि लोगों का बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है वैक्सीन को लेके, तो मैं ट्राई करूंगा कि वो कंफ्यूजन जो है क्लियर हो आप लोगों का। ओके, थैंक थैंक यू। यू। तो सनत, सबसे पहले जल्दी से जल्दी हम पूछ लेते हैं जो भी कंफ्यूजन मेरे पास, जो भी सवाल आया था। सबसे पहले दोस्तों, लोग जानना चाहते हैं कि ये वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन होता क्या है, और एक्चुअली ये वैक्सीन जो है ये हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है। हाँ, तो वैक्सीन का अगर मैं सिंपल शब्दों में एक डेफिनेशन दूं, तो वैक्सीन एक्चुअली किसी भी प्रकार का बायोलॉजिकल प्रिपरेशन हो सकता है जो आपको इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करे। अब बेसिकली होता क्या है कि हमारा बॉडी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। जैसे हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक सेना है, वैसे ही हमारा बॉडी भी हमको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी के पास एक इम्यून सिस्टम है। अब होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई टेररिस्ट आया या कोई फॉरेनर आया हमारे मतलब हमारे कंट्री के बाउंड्री के अंदर, तो हमारा सेना जो है या हमारा जो बीएसएफ है वो उसको पहचान लेगा एंड वो उसके खिलाफ जो भी उसको करना पड़े, कि अगर जरूरत पड़े शूट करना पड़े तो शूट कर देगा। सिमिलरली हमारा जो बॉडी है ना, जैसे कि हमारे बॉडी में अगर कोई वायरस आके घुसा, तो बॉडी में वो बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्टिंग्विश कर सकता है कि वो ओके, अपना है या पराया है। ओके, ठीक है ना। तो जैसे वायरस आया, तो वायरस अलग चीज है, वो तो मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं बिल्कुल, है, तो बॉडी उसके बिल्कुल, खिलाफ इम्यून सिस्टम जनरेट करने लगता ओके, है। अब बहुत लोग सोच सकता है कि आर्मी हमारे पास अगर है तो ओके, कोई इंसान मर रहा है और कोई इंसान जिंदा है, ऐसा क्यों है? कोविड से कोई बच रहा है, कोई मर रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसका एक सिंपल एनालॉजी मैं देना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं 100 टेररिस्ट वेटिकन सिटी में अटैक करवा रहा हूँ, ओके, और 100 टेररिस्ट जो है वो ओके, यूएस को अटैक कर रहे हैं, ओके, तो यूएस का मिलिट्री तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो बिल्कुल, 100 टेररिस्ट उसके लिए क्या निपटा लेगा आराम से। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन वेटिकन सिटी को आप देख लो, वेटिकन सिटी एक छोटा सा शहर है, वो एक पोप है वहां पे अगर कोई 100 टेररिस्ट अगर AK-47 लेके घुस जाए तो पूरा तबाही मचा देगा। तो बिल्कुल, वैसे ही अब मैं ही पता, मेरे साथ भाई ये नहीं पता कि मैं वेटिकन सिटी हूँ या फिर मैं यूएस हूँ। तो ओके, इससे अच्छा यही है कि मैं अपने आर्मी को पहले ही तैयार कर लूं भाई, चाहे वो यूएस हो वेटिकन हो कुछ भी हो, मेरा आर्मी तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, अब जहां तक काम कैसे करता है उस पर अगर मैं आऊं, तो बॉडी का एक और बहुत बढ़िया क्वालिटी होता है, वो होता है मेमोरी का। जैसे ओके, 2008 में एक बहुत ही दर्दनाक अटैक हुआ था मुंबई में, राइट। तो ओके, मुंबई में जो पानी के रूट से टेररिस्ट आया था, ओके, तो अब हमारे नेवी को मालूम है कि इस रूट से टेररिस्ट आ सकता है और उसको अगर आया तो हमें मतलब हमला कर देना है। ओके, सिमिलरली अगर बॉडी में एक बार कोई वायरस ऐसा आ जाता है, जैसे कोविड का एक बार इन्फेक्शन हुआ, तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज रहता है, जो आर्मी ट्रेन रहता है, वो कुछ समय तक वो हमको प्रोटेक्शन देता रहेगा, बिकॉज हमारे बॉडी के पास वो मेमोरी है कि ऐसा ओके, कुछ हुआ था उसके साथ। ओके। तो अब वैक्सीन यही काम करता है। ओके, तो अल्टीमेटली वैक्सीन हमारे बॉडी को प्रिपेयर कर देता है कोविड से लड़ने के लिए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो तो मतलब, जैसे हमारे पास, हाँ ओके, बोलिए, आप बोलिए। हाँ, नहीं, कोई बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि वैक्सीन ही कोविड का दवाई है। तो आप इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि वैक्सीन जो है ये कोविड की बीमारी की दवाई है, कि ये बस हमारे बॉडी को जो है प्रिपेयर करता है कोविड से लड़ने के लिए। हाँ, एक्चुअली दो चीजें, क्योर और प्रिवेंशन, दो अलग चीजें होता है। एक्चुअली क्योर जैसे कि आपको कुछ हुआ, आपको कोविड हुआ तो आपने कुछ मेडिसिन लिया,
तो ओके। मेडिसिन जो है, अगर ऐसा अभी तक मेडिसिन आया नहीं है जो क्योर करे एज ऑफ नाउ, बिल्कुल। बट अगर किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि वो इन्फेक्शन हो ही ना, प्रिवेंट ही हो जाए, आपको मेडिसिन क्योर का नौबत ही ना आए, मतलब वी ऑलवेज से इन मेडिकल साइंसेज दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके। तो वैक्सीन जो है वो डिजीज को प्रिवेंट ही कर देगा कि अगर वो इन्फेक्शन हुआ भी तो आप थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम से, उस पर भी मैं आऊंगा बाद में, ओके। वो अलग दायरे में आ जाते हैं पूरा, ठीक ओके। है। तो क्योर तो नहीं कह सकता, बट आप ये कह सकते हो कि सीवियर कोविड को जरूर प्रिवेंट कर सकते ओके। ओके। तो मैं आपसे और एक चीज जानना चाहूंगा यहाँ पे, इंडिया में अभी जो वैक्सीन चल रहा है वो शायद मेरे जितना नॉलेज है अभी दो तरह का वैक्सीन मिल रहा है। तो आप हमें बताएं जो दो तरह का हैं। वैक्सीन मिल रहा है कौन सा वैक्सीन जो है ज्यादा इफेक्टिव है अभी इंडिया में? हाँ, ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सवाल है, बिकॉज कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उस पे आपको सुनने को मिलेगा कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो 67% इफेक्टिव है, कोई ओके। 70%, कोई 80%। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ, दोनों का ही गोल है, दोनों ही आर्मी है, दोनों ही बेसिकली आर्मी को प्रोड्यूस करने में मदद कर रहे ओके। हैं। अब आर्मी को प्रोड्यूस करने का तरीका दोनों में, मैकेनिज्म अलग अलग है। ओके। जैसे अगर आप कोविशील्ड की बात करोगे, तो हम्म। जो आप कोरोना वायरस का जो आप देखते हो ना, वो जो स्पाइक प्रोटीन होता है जो आपको फोटोज में दिखता है, करेक्ट। तो कोविशील्ड में क्या किया है ना, कि जो स्पाइक प्रोटीन है, वो स्पाइक प्रोटीन बेसिकली एक चिंपैंजी के वायरस जो हमारे बॉडी में इंफेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता, ओके। उसको लेकर के एक चिंपैंजी के वायरस में डाल के हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया। ओके। अब स्पाइक प्रोटीन के थ्रू ही कोविड जो है वो मतलब लंग्स के रिसेप्टर के साथ जुड़ता है। तो ओके। जब बॉडी को पहले से ही पता है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, बॉडी को जब पहले से ही पता हो हम्म। कि स्पाइक प्रोटीन जैसा कुछ होता है, और जब रियल का कोविड वायरस, जो कोरोना वायरस जो रियल वाला आएगा, सार्स कोव 2 जब रियल वाला आएगा, तो हम्म। बॉडी पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेगा कि भैया स्पाइक प्रोटीन को ही खत्म करना है, तो खत्म कर देगा उसको। बिल्कुल। जहां तक एफिकेसी की बात है, मैं बता दूं, ये सिर्फ नंबर्स है। हम्म। जैसे कभी आप पढ़ते हो ना 70% इफेक्टिव, एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग ट्रायल्स करते हैं, हम्म। तो सपोज मान लो आप कि 100 लोग, हम लोग ऐसे लोग देंगे जिनमें हम लोग वैक्सीन नहीं डालेंगे, ठीक है, हम लोग ओके। एक प्लेसिबो, मतलब वो आप बोल सकते हो कि कुछ नहीं है, खाली ओके। पानी डाल दिया, ऐसा मान लो, एक से फॉर एग्जाम्पल, हाँ। ओके। तो वो डाला जाता है, और 100 लोगों में मैं वैक्सीन, रियल का वैक्सीन डालूंगा। अब ये हम्म। बात मुझे मालूम है कि किसको मैंने वैक्सीन दिया और किसको मैंने प्लेसिबो दिया। ओके। उसके बाद उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उसमें कितने लोगों का इंफेक्शन हो रहा है कोविड ओके। से, ओके। और प्लेसिबो वाले ग्रुप में कितने लोगों का हो रहा है। ओके। तो जैसे आप पढ़ते हो कि कोवैक्सीन का एफिकेसी 81% है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ 100 में से 19 लोग इन्फेक्ट हुए हैं, ओके। 81 लोग इन्फेक्ट नहीं हुए हैं। ओके। 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 अब क्या इसका मतलब ये है कि वैक्सीन लेने के बाद मतलब कि, तो लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, गुड न्यूज ये है कि हम्म। चाहे आप कोविशील्ड लो, जो इंडिया में कोविशील्ड है, जो मैंने भी लिया हुआ है, और चाहे आप कोवैक्सीन लो, दोनों ही 100% इफेक्टिव है अगेंस्ट सीवियर कोविड। ओके। मतलब आपको अगर कोविड 81% तो चांस है कि होगा ही नहीं, और अगर हुआ भी तो आपको माइल्ड सिम्टम्स होगा। जैसे मैं बहुत मेरे दोस्तों को जानता हूँ, मेरे जूनियर्स को जानता हूँ, सीनियर्स को जानता हूँ, जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ था और उनको कोविड हुआ, माइल्ड बस जुकाम, सर्दी, खांसी, बुखार थोड़ा सा, और वो ठीक हो गए। ओके। तो यहाँ पे और एक कंफ्यूजन काफी सारे लोग पूछते हैं, मैं इसके बारे में भी आपसे पूछ लेता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने देखा है कि कुछ लोगों ने कोविड का वैक्सीन लिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट डोज लिया हुआ होगा, उसके बाद भी उनको जो है कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, हाँ, तो एक्चुअली देखिए, हाँ, ये एक इंजेक्टेबल वैक्सीन है, इसका जो जरिया है देने का, वो आपका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू वो दिया जाता है। तो ओके। बेसिकली ये हमारे जो लोअर लोअर लंग्स है ना, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ओके। उसको मेन तौर पे प्रोटेक्शन दे पा रहा है। ओके। लेकिन आप देखो, जो कोविड जो है, जो जो वायरस है, वो इन्फेक्शन उसका होता कैसे, वो आएगा आपके नाक के थ्रू, या ओके। फिर आपके मुंह के थ्रू, ओके। और फिर वो थ्रोट से होता हुआ फेरिंग्स, फेरिंग्स के थ्रू वो लंग्स में आगे जाएगा, है ना। ओके। तो यहां तक तो प्रोटेक्शन का बात नहीं होता है, लोअर लंग्स तक प्रोटेक्शन इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो जो एंटीबॉडीज वाला जो मैंने बात बोला था थोड़े टाइम पहले, वो ओके। बेसिकली ब्लड से लेना देना है उसका, वो सब हमारे ब्लड में मिलता है, वो एंटीबॉडीज जो है, जो भी हमारे आर्मी है वो ब्लड में रेडी रहता है। ओके। तो ऊपर के जो पाथवे है, ओके। उसमें आप मतलब बोल नहीं सकते कि उसमें आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो। ओके। बट अगर आप अपने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को बचा लेते हो इंजेक्टेबल वैक्सीन से, तो आपको ओके। ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ेगा, ओके। आपका लंग्स प्रोटेक्टेड रहेगा। ओके। बट इट डज नॉट मीन कि आपका थ्रोट में इंफेक्शन ना हो, नाक में ना हो, या फिर ओके। अपर लंग्स में भी हो सकता है, उससे उतना रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ओके। नहीं होता है। ओके।
एंड लास्टली मैं आपको एक गुड न्यूज बता देता हूँ कि ओके, इंडियन कंपनी भारत बायोटेक एंड सेरम इंस्टीट्यूट दोनों का दोनों ओके, दे आर प्रिपेयरिंग नेजल वैक्सीन। ओके, तो दिसंबर के बाद ऐसा वैक्सीन आएगा जो आप जैसे नेजल ड्रॉप लेते हो ना, बिल्कुल। तो 2 ड्रॉप नाक में दोनों तरफ दिया जाएगा, तब आपका वो जो इन्फेक्शन वाला सवाल है कि वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, वो भी नहीं होगा तब, क्योंकि अच्छा, आपका अच्छा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी प्रोटेक्टेड हो गया। ओके, ओके, ओके। बिल्कुल, तो मतलब अभी ये जो लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड पॉजिटिव हो रहा है, तो मतलब ये पॉजिटिव जो हो रहे हैं उनमें इतना ज़्यादा सीवियर नहीं हो रहा है, मतलब क्रिटिकल नहीं होगा, नहीं। लाइट जो भी है। हाँ। तो ये था हमारे कुछ सवाल जो दर्शकों ने हमें पूछा था, तो हमने आपसे पूछा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या बताएंगे वैक्सीनेशन के बारे में? हमारे विलेजेस में जो काफी लोग जो है कोविड वैक्सीन को लेकर काफी सारे रूमर्स फैला रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको मालूम है काफी सारे वायरल्स आते हैं कि वो कोविड लेने के बाद ये हो जाएगा, वैक्सीन लेने के बाद, सॉरी। तो आप इसके बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए, कोविड का वैक्सीन लेने के बाद ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा उनको, या जो भी है मेडिकल्स में आपको पता है, आप बता दीजिए थोड़ा। देखिए, पहली बात तो अगर आपको वैक्सीन लेने के बाद सपोज बुखार आता है, जैसे मेरे को फर्स्ट डोज के बाद, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ तो क्लियर भी हो जाएगा। ओके, मेरे को ओके, फर्स्ट डोज लेने के बाद बुखार आया था और पेन एट द इंजेक्शन साइट हुआ था। जैसे आप ओके। टीटी का भी इंजेक्शन लेते हो ना, टीटेनस का, जब आपका कट जाता है तब भी आपका इंजेक्शन साइट में पेन होता है, बिल्कुल। वैसा ही एक पेन होता है। और बुखार भी मतलब नॉर्मल बुखार है, आपको ऐसा नहीं है खाने होने का मन नहीं करेगा, बस आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है, तो ओके, वो आप पैरासिटामोल या सिंपल सा कोई मेडिसिन लेकर के आप उस बुखार को भी सप्रेस कर सकते हो। ओके, बट बुखार आना कोई बुरी बात नहीं है। ओके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुखार आना कोई बुरी बात नहीं है। हम्म। बुखार आने का मतलब है वो जो मैंने बोला था ना, आर्मी का प्रिपरेशन करना है हमको, बॉडी वैक्सीन आर्मी का प्रिपरेशन करवाता है, तो बिल्कुल। आर्मी का प्रिपरेशन हो रहा है उसका मतलब। अच्छा, अच्छा। मतलब ठीक है, बुखार आ रहा है, मतलब आपका बॉडी का जो एंटीबॉडी है, आर्मी है जो भी, वो काम कर रहा है अच्छे से। बिल्कुल, वो मतलब प्रोडक्शन हो रहा है उसका सही से, ओके, वो अच्छी बात है कि आपको बुखार हो रहा है, आपका बॉडी दे आर द बॉडी इज रेस्पॉन्डिंग टू द वैक्सीन। ओके, अब ऐसा भी नहीं है कि कोई सोचेगा कि मेरा बुखार ना है तो मेरा रेस्पॉन्स शायद ना हो रहा होगा, ऐसा भी नहीं है। ओके, अलग अलग बॉडी अलग अलग तरीके से एक्ट करता है, ठीक है। ओके, तो ओके, ये हो गया। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि आप प्लीज प्लीज बोल रहा हूं मैं, देखिए आप सबसे पहले आप देखो जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको गवर्नमेंट ने वैक्सीनेट किया। जीएमसीएच में जहां तक मैं जानता हूँ, मेरे कॉलेज में, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में ऑलमोस्ट सारे प्रोफेसर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, एवरीवन इज वैक्सीनेटेड, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब वेल एंड गुड है। मैं भी देखो यार पूरे जोरों शोरों से बात कर रहा हूँ निशाद भाई के साथ, आई एम टोटली फाइन। तो ऐसा कुछ नहीं है यार कि कुछ हो जाएगा आपको, ठीक है, उल्टा आपका डेथ को प्रिवेंट करेगा। वैक्सीन लेके आप मरोगे नहीं, वैक्सीन लेने के बाद आप बचोगे। तो बिल्कुल, आप कोई भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। हम लोग पढ़ते, और हम लोग अगर डॉक्टर्स ने पहली बार लिया, डॉक्टर्स को आई होप आप ये एग्री करोगे कि डॉक्टर्स को ह्यूमन बॉडी के बारे में एटलीस्ट ज्यादा मालूम। बिल्कुल, बिल्कुल, तो अगर उनको लगता कि ये सेफ नहीं है, उनको साइंटिस्ट पे भरोसा नहीं होता, तो वो नहीं लेते ना। तो बिल्कुल, सबसे पहले उन्होंने ही लिया है, तो आपको तो बिल्कुल लेना चाहिए। इट्स फॉर योर गुड, इट्स फॉर योर फैमिली, आपके बच्चों के लिए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जल्द से जल्द जो भी जैब मिले, और ये भी ना सोचे कि कोवैक्सीन बेटर है, कोविशील्ड बेटर है, दोनों ही आपको हॉस्पिटल का मुंह नहीं दिखाएगा। तो ओके। इसलिए अगर हॉस्पिटल आपको नहीं जाना है तो प्लीज गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, जितना जल्दी हो सकता है वैक्सीनेट कीजिए। आगे फ्यूचर में और भी अच्छे वैक्सीन आने वाले हैं, जैसे मैंने नेजल वैक्सीन का बात बोला था, लेकिन तब तक आप जिंदा रहो एटलीस्ट, वो मैटर करता थैंक यू सना, थैंक यू सो मच। आपने इतने सारे इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया है। आपका जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत लोगों का काम आएगा। जो लोग गांव में है, ये काफी सारे, मतलब उनके पास सवाल है कि वैक्सीन लगाने के बाद डर है उनके मन में, शायद ये वीडियो देखने के बाद उनका वहम जो है वो दूर हो और वो वैक्सीनेशन के लिए जाए। तो सनत, थैंक यू सो मच, आपका आपने टाइम दिया और हमारे इस चैनल पे आए और हमारे लिए इतना सारा अपना जो भी नॉलेज था आपने शेयर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार सनत, थैंक यू सो मच। है। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू सनत।